ये मैच मुद्दत तो याद रहेगा क्योंकि एक टीम ने किया 400 और उसके बावजूद दूसरी टीम जीत जाती है, चाहे डीएलएस की वजह से जीत जाती है, मगर पाकिस्तान रिचली डिजर्व करते हैं क्योंकि देखें हाफ टाइम पे जब आपकी इतनी धुनाई हो जाए, जब 400 आपकी बॉलिंग खा ले तो आपके जो जहन का जो फ्यूज है ना वो उड़ जाता है, तारें शॉर्ट हो जाती हैं ब्रेन की, और फिर आप इतने ज्यादा मेंटली स्कार्ड और इतने डिस्टर्ब्ड और इतने थक जाते हैं चौके छक्के खा खा के। पहले 40 ओवर में बाय द वे 40 चौके लगे पाकिस्तानी बॉलर्स को कि फिर आपसे बैटिंग जो है वो नहीं होती है। मगर जो काम किया पाकिस्तान ने वो ये कि अपने आप को डिटैच किया, उस सिचुएशन से दूर रख के और एक फोकस लेके आए, क्लैरिटी लेके आए कि ठीक है अगर वो हमें इस तरह से मार सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और उसमें फिर फखर जमान जब चलते हैं तो मैच वन साइडेड कर देते हैं। देखें ये बड़ी अजीबो गरीब गेम है क्रिकेट, इसलिए कि 5 मिनट में ये आपको जीरो कर देती है, 5 मिनट बाद आप हीरो बन जाते हैं। और फखर जमान की भी स्टोरी कुछ ऐसे, बॉल बल्ले में दूर दूर नहीं लग रहा था, सडनली एक पॉज के बाद, पहले मैच के बाद उनको बेंच किया, उन्होंने रियलाइज किया कि क्या गलतियां हो रही हैं। आई एम श्योर एक इंट्रोस्पेक्शन में आदमी चला जाता है जब आपका इस तरह का सीनियर प्लेयर जो है वो 12th मैन बन जाते हैं। फिर गुस्से से भी बंदा खेलता है, अकल के साथ भी खेलता है, और रन चेज में ये बहुत बड़ी सेंचुरी लगा के 11 छक्के मारे इन्होंने। और बाबर आजम की भी जितनी तारीफ करें कम है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि पहले तो गेयर जो था, पहले गेयर में चल रही थी ये पार्टनरशिप बाबर आजम की तरफ से खास तौर पे, और सारा प्रेशर जो था वो फखर पे था। मगर फिर बाबर आजम ने भी उठान भरी और बहुत आला इनिंग्स खेली, इसलिए कि अकलमंदी के साथ खेलते हैं और पाकिस्तान को इनसे सीखना है। इसलिए कि पाकिस्तान की बैटिंग में क्या हो रहा है कि 2 या 3 बल्लेबाज मैक्सिमम सिचुएशन को रीड करके और अपने दिमाग को अप्लाई करके और फिर सिचुएशन को सामने रखते हुए वो अपनी इनिंग्स बनाते हैं। मगर बाकी जो है वो डिफरेंट एक पेज पे हैं, डिफरेंट टेंजेंट पे हैं, डिफरेंट लाइन ऑफ बैटिंग है उनकी, और समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं। और ये 2-3 जो बल्लेबाज हैं इनसे क्यों नहीं सबक लेते। इंडिया के खिलाफ भी 150 पे 2 और 190 पे ऑल आउट हो गए। तो यहां मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं यह पार्टनरशिप टूटी तो आगे चल के 3-4 विकेट्स भी गिर सकती हैं। तो पाकिस्तान को यह भी समझना है कि जो टोन एक दफा सेट कर दें तो उसके बाद आप भी अकल के साथ खेलें। जितने भी आने वाले बल्लेबाज हैं, बॉलिंग में भी किसी ने टोन सेट नहीं की, इसी वजह से इतनी मार पड़ी है। और ये हो नहीं सकता है कि आपके फ्रंट लाइन बॉलर्स जो है उनकी बॉडी लैंग्वेज भी कमजोर हो, वो चौके भी खा रहे हो और उसके बाद विकेट्स भी ना लें। और एक यंग बच्चा मोहम्मद वसीम वो आपको बताए कि विकेटें कैसे लेनी है, लेंथ बॉल कैसे करना है। बहुत आला 10 ओवर्स में 60 रन और विकेटें ली उन्होंने, और एक तरह से बताया कि उनमें कितना पोटेंशियल है। सिर्फ पाकिस्तान को अब उनका हाथ पकड़ना है और उनको एक ग्रेट बॉलर बनाना है, और वो इस तरह ही बना सकेंगे जब उनको चांसेस रेगुलरली मिलते रहेंगे। एक तो हम बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं, हमें कई दफा टैलेंट परखने की भी आंख नहीं है, और खाम खा से हम जो है अच्छे भले टैलेंट को प्रेशर में ले आते हैं। सो मैं उम्मीद यही करता हूं कि इनको नरिश किया जाएगा, इनके टैलेंट को, और इनको साथ लेके जाया जाएगा। बट ओवरऑल जो है वो जो 1 ओवर था इस सोडी का ब्रेक से पहले जिसमें 20 रन खाए उन्होंने, 1 छक्का बाबर ने मारा, 2 छक्के फखर जमान ने मारे, उसी की बदौलत एंड में पाकिस्तान ने डीएलएस जो फतह ली वो 21 रन से ली। बहुत बड़ी फतह है। एक तरह से जो हाफ टाइम पे जो सिचुएशन थी उसके बाद जो एंड में सिचुएशन बनी है, पाकिस्तान को इससे बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। अब होना क्या है, अब न्यूजीलैंड का अगला मैच है श्रीलंका से। वो ऑन पेपर तो श्रीलंका की कोई हालत नहीं है कि न्यूजीलैंड को सरप्राइज करेगी, मगर न्यूजीलैंड इस हार के बाद खौफजदा होंगे, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे 400 करके वो हार गए, चौथा मैच कंसेक्यूटिवली हारे हैं। सो प्रेशर क्रिएट हो गया इनके ऊपर भी। कोई पता नहीं होता क्रिकेट में, अगर श्रीलंका का अच्छा दिन हो तो सरप्राइज कर सकेंगे। अगर श्रीलंका जीत जाता है तो फिर पाकिस्तान को रन रेट के साथ इंग्लैंड को हराना है। यहां पे बारिश है बाय द वे, बेंगलुरु में वो मैच है अगले 1 हफ्ते, और अगर पॉइंट शेयर हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान को नेट रन रेट की फिक्र नहीं होनी चाहिए, सिर्फ उनको इंग्लैंड को हराना है टू क्वालिफाई। 1-2 और भी कॉम्बिनेशंस परम्यूटेशंस हैं, मगर फिर रास्ता बहुत क्लियर हो जाएगा। पाकिस्तान को अब समझना यही है कि बॉलिंग को टाइट करना है, इस तरह से खुली फेंटी नहीं खा सकते हैं वो, और बॉलर और जो बैटिंग है उसको देखना है कि बाबर आजम को सामने रखते हुए किस तरह से आपने आराम से, तसल्ली से, एक पार्टनरशिप के थ्रू किस तरह से आप प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं ऑपोजिशन पे। असल में वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, खासतौर पे जब ग्लेन फिलिप्स बॉलिंग करने आए फखर को, क्योंकि ऑफ स्पिनर का एंगल मुश्किल होता है
टारगेट करना, स्पेशली फखर जैसे बल्लेबाज के लिए जो अगेंस्ट द लाइन और अगेंस्ट द स्पिन खेलते हैं कि अभी आउट हुआ, अभी इनको टॉप एज लगेगी और अभी आउट हो जाएंगे। मगर फखर जमान का आज दिन था, 11 छक्के, लाजवाब छक्के, और मुश्किल एंगल्स पे ये हिट लगाते हैं जहां पे फील्डर्स नहीं होते हैं, क्योंकि इनका बल्ला जो है वो थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स आता है बॉल की तरफ। मगर टाइमिंग लाजवाब थी, बहुत आला इन्होंने हिटिंग की, बहुत आला बैटिंग की। और इनकी खास बात ये है, एक तो ये रन चेज में 100 था और लंबी सेंचुरी करते हैं, फिर ये अपने जोन में चले जाते हैं और ये नहीं है कि वन डायमेंशनल हिटर बन जाते हैं, फिर ये सिंगल भी लेते हैं, चौका भी मारते हैं और सिचुएशन को समझते हुए फिर ये लंबी इनिंग्स खेलते हैं। बहुत बड़ी इनिंग्स थी, बाबर आजम को की भी बहुत अच्छी इनिंग्स थी और ये पार्टनरशिप जो लगी 25 ओवर्स में 200 की, इसी की बदौलत जो है फिर पाकिस्तान जो है आगे बढ़ा और अब आगे चल के इंग्लैंड को हराना है। मुझे ऐसा लगता है कि लपेटे में आ जाएगी इंग्लैंड।